नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपके जो संत संप्रदाय है वो वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि आपके जो संत संप्रदाय है उनमें जो मुख्य मुख्य जो बहुत सारे संत हैं और उनके द्वारा जो स्थापित किए गए संप्रदाय है उनको पूरे डिटेल के साथ और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हमने बात करी थी। और आज की क्लास है हमारे संत संप्रदाय की, वो छठी क्लास रहने वाली है। इसके बाद 3 या 4 क्लास और आएगी जिसमें आपके संत संप्रदाय वाले टॉपिक है वो पूर्ण रूप से आपने कंप्लीट कर देंगे। और जो भी मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ वो आपके बहुत सारे किताबों का कह सकता हूँ कि 3 से 4 किताबों का आपकी जो संकलन है वो आपको देखने को मिलता है। और मैं दावा करता हूँ कि आपके जो अगर ये कंटेंट आप अगर अच्छे से नोट्स बनाते हो और बढ़िया से पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपका जो एक भी प्रश्न है वो आपके जो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये प्रश्न किया जा रहा है वो बहुत डीप लेवल से और बहुत अच्छे मैटर के साथ आपको कहते हैं कि क्लास है आपको मैं करवा रहा हूँ। तो ये क्लास है आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करो, हर एग्जाम में आपके लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटी से लगाकर बड़ी तक। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके जसनाती संप्रदाय के बारे में, या कह सकता हूँ कि जसनाथ जी है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम जसनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके बाद उनके द्वारा जो स्थापित की गई जो आपके जो संप्रदाय है, आपके जसनाती संप्रदाय है, उसकी जो हर एक बात, छोटी से छोटी हर एक बात जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सभी बातें हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी संत जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी के बारे में बात करें और एक मैं बात एक और कहना चाहता था कि जो वीडियो है उस वीडियो के नीचे आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं और उसमें कहते हैं कि ये जो आपके जो एग्जाम है वो आपकी कोई भी जो ये जो स्लाइड है वो आपके एग्जाम के लिए हेल्प आपके काफ़ी रहेगी। तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि जो एक कंटेंट है वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। साथ ही अगर मैं इतनी बात है, अगर मैं आपको बोलने के बारे में मैं खुद बोर्ड पे लिखवाता हूँ तो लिखवाने के बाद आपको कहते हैं कि जो आधे घंटे की क्लास है वो लगभग 1.5 या 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि इतना मैटर वापस मेरे को लिखना आपके सामने लिखूंगा तो बहुत सारा समय वेस्ट होगा। इसीलिए मैं पहले से ही बोर्ड पे लिख कर रखता हूँ ताकि आपको क्या टाइम वेस्ट ना हो और टू द पॉइंट बात करते हुए हमारा कहते हैं कि टॉपिक है वो जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट हो सके। चलिए शुरू करते हैं आपकी हमारी क्लास के बारे में। तो हम बात कर रहे थे आपके संत जसनाथ जी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनका मूल नाम क्या मिलता है। तो याद रखिएगा कि इनका जो मूल नाम है वो मिलता है आपके जसवंत सिंह। तो याद रख सकते हैं कि जसनाथ जसव और यहाँ से इसमें मेरा जसव है ना। तो जसनाथ जी का जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है आपके जसवंत सिंह मिलता है। बात करूँ इनके जो उपनाम की बात की जाए तो इन्हें बाल योगी या बाल सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बाल योगी या बाल सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इनका जन्म है आपके जो जसनाथी संप्रदाय है और जसनाथ जी उनके द्वारा कहते हैं कि आपके इन्हें कहते हैं बाल योगी और बाल सिंह के नाम से जानते हैं। अगर इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म होता है आपके कत्रियासन बीकानेर में। कहाँ होता है? आपके कत्रियासन बीकानेर में होता है 1482 में। क्या होता है? आपके 1482 में। और अगर आपको 1482 अगर आप एक जो सन देखते हो तो उसमें एक चीज और आती है कि इसी सन को कहते हैं कि जो मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे उनका भी जन्म कहते हैं कि 1482 को ही हुआ था। तो यह रखिएगा कि जो जसनाथी है उनके जन्म और आपका कहते हैं कि राणा सांगा का जन्म है वो दोनों कहते हैं कि एक ही साल था। यह रखिएगा कहते हैं कि आपके 1482 में कहते हैं कि राणा सांगा उन सांगा का भी जन्म कहते हैं कि आपकी 1482 में ही देखने को मिलता है। और अगर आपको तिथि पूछ ली जाए, आपको स्थान तो पूछा जाए तो आपको कत्रियासन बीकानेर करना है और सन पूछा जाए तो 1482। लेकिन अगर आपको तिथि पूछा जाए कि किस तिथि को आपके जसनाथी या जसनाथ जी का आपके जन्म हुआ है तो देखो पूछा जाए तो आपको बताना है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी। क्या कहते हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी या फिर इसे दूसरे नाम से देव उठनी 11। क्या कहते हैं? क्या रखेगा कि इसे देव उठनी 11 के नाम से भी कहते हैं कि इसे जानते हैं। किसे? अगर कार्तिक शुक्ल एकादशी उसे देव उठनी 11 के नाम से भी जानते हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात करूँ या इनकी समाधि की बात करूँ तो याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु वो आपके 1506 में 1506 में आपके कहते हैं कि कत्रियासन बीकानेर में ही इन्होंने कहते हैं समाधि है, इनकी मृत्यु होती है। और कहते हैं कि लगभग आपकी 24 वर्ष की उम्र में कहते हैं कि इनके द्वारा आपकी समाधि ली गई थी। तो याद रखिएगा कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके कत्रियासन बीकानेर में हुई 1506 में और 24 वर्ष की उम्र में कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके देखने को मिलती है। फिर बात करूँ कि अगर मैं इसके बारे में इनके बारे में छोटी छोटी उप बातें करूँ, जैसे कि ये किस गोत्र से, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, कहते हैं इनके गुरु का नाम क्या था, छोटी छोटी जो सिंगल लाइन है वो भी आपको क्या जगह भूल जाती है। तो याद रखिएगा कि एक गोत्र की बात करें तो ये गोत्र इनमें मिलता है आपके जाड़ी गोत्र है। उनके ये जाति की बात करें ये जाट
आपके जो जाट थे, इनके पिता के नाम की बात करूँ तो इनके पिता का नाम था आपके हमीर जी था, और माता का नाम मिलता है आपके रूपादेवी मिलता है। क्या मिलता है? रूपादेवी मिलता है। और इनके शिष्य है वो मिलता है, उसका नाम आपके जोगा जी। तो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपके याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंस में आता है इनके गुरु का नाम, याद रखिएगा कि इनके जो गुरु का नाम है, गुरु का नाम मिलता है आपके गोरखनाथ जी। तो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपके एग्जाम में पूछ जाता है कि जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि इनके गुरु का नाम आपके गोरखनाथ है। बार बार इनकी तपस्या की तो कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं कि 12 वर्ष तक, 12 साल तक कहते हैं कि जो गोरखमाल या बीकानेर में कहते हैं कि इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। तो यार क्या कि इन्होंने द्वारा कहते हैं 12 वर्ष तक तपस्या की थी। कहाँ पे? तो गोरखमाल या बीकानेर में करी थी। अब आगे आता है कि इनकी जो पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है आपके कालम दे। क्या मिलता है? कालम दे है, वो इनके पत्नी का नाम मिलता है। और कई जगह कहते हैं कि इनका एक और नाम आपकी प्यारल दे। क्या मिलता है? प्यारल दे, वो भी मिलता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम एक तो कालल देव भी मिलता है और एक मिलता है आपके प्यारल देव। दोनों नाम आपको देखने को मिलते हैं। बात करूँ इनके पत्नी के जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म होता है आपके चूड़ी खेड़ा में होता है, जो का हिसार, हिसार आपके मध्य प्रदेश है। वहाँ पे कहते हैं कि इनका जो आपके जन्म होता है, यानी इनकी पत्नी का जन्म है वो आपके चूड़ी खेड़ा हिसार है, वहाँ पे कहते हैं जन्म होता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनको कहते हैं कि जो आपके कलप सती, यानी इनको, इनके बारे में बात करूँ तो कह सकता हूँ कि इनकी जो पूजा है, यानी इनकी जो पूजा है वो कालल दे सती माता के रूप में की जाती है। किसके रूप में? कालल दे सती माता के रूप में पूजा की जाती है। तो थोड़ा बात इसमें इनकी पत्नी के बारे में ध्यान रखिएगा कि सती के रूप में कहते हैं कि इनकी जो पत्नी है, जसनाथ जी की पत्नी, उनकी पूजा आपकी की जाती है। और अब बात करो कि जसनाथ जी की, तो कहते हैं कि ये आपकी ब्रह्मा की निर्गुण उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? निर्गुण उपासना करते हैं। मैंने जब आपको सगुण और निर्गुण दोनों के बारे में बताया था कि मैंने बताया था कि आपके जो जितने भी संत हैं उनके द्वारा कहते हैं 3 प्रकार की जो भक्ति है वो की जाती थी। एक सगुण, एक निर्गुण और एक आपके मिश्रित भक्ति की जाती है, जिसमें सगुण और मिश्रित सगुण और निर्गुण है वो दोनों का मिला जुला रूप आपके देखने को मिलता था। तो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर रूप से बताया था कि आपके जसनाथ जी है वो आपके निर्गुण भक्ति के रूप में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि भगवान कहता है कि बिना आकार के आपके भगवान है, यानी निराकार रूप में कहते हैं कि इनकी जो पूजा है वो आपकी की जाती है। और बात जसनाथ जी, और जसनाथ जी में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, पॉइंट आता है कि जसनाथी संप्रदाय की जो बाइबल है वो किससे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि यशोनाथ पुराण है, एक पुस्तक है यशोनाथ पुराण है, उसको कहते हैं कि जसनाथी संप्रदाय की बाइबल के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिले कि जसनाथी संप्रदाय की बाइबल है वो किससे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि यशोनाथ पुराण है। और इनके जो लेखक है वो मिलते हैं आपके रामनाथ जी। कौन मिलते हैं? रामनाथ जी है वो इनके लेखक मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लेखक कौन है, तो रामनाथ जी। और आपकी ये यशोनाथ पुराण है जो कि जसनाथी संप्रदाय की बाइबल के रूप में इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट बात करूँ कि आपकी जसनाथ जी है उनके द्वारा कहते हैं कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, उनके बारे में करूँ तो ये तो मोस्टली आता है सिम्बुदड़ा। क्या आता है? सिम्बुदड़ा। और ये प्रश्न काफी एग्जाम में बार पूछा गया है कि सिम्बुदड़ा है वो किनका ग्रंथ है, तो याद रखिएगा कि जसनाथ जी है उनका आपके ग्रंथ आपके सिम्बुदड़ा देखने को मिलता है। सिम्बुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ है ना, दो नाम खूब मिलते हैं, सिम्बुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ मिलता है। और एक याद रखिएगा कि एक तो गोरखछंद है ना, या गोरखछंद है, वो भी आपके कहते हैं कि जसनाथ जी का ही आपके जो ग्रंथ है वो देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो गोरखछंद है उसमें कुल मिला के 150 शब्द है वो आपके लिखे गए हैं। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा, यानी इसमें कितने शब्द है, तो यह रखिएगा कुल मिला के 150 शब्द है वो आपके देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि आपके जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय कहते हैं कि अपने संप्रदाय में 2 वस्तु है, 2 वस्तुओं कहते हैं, दो वस्तुओं को कहते हैं कि सबसे पवित्र मानते हैं, सबसे पवित्र मानते हैं। तो एक तो होता है उनका जाल वृक्ष। जो जाल वृक्ष होता है उसको आप कहते हैं कि अपने इस संप्रदाय वाले लोग हैं वो सबसे पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और दूसरा मानते हैं इनका मोर पंख, यानी जो मोर का पंख होता है उसको भी कहते हैं कि ये बड़ा पवित्र मानते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पवित्र किस चीज को मानते हैं, याद रखिएगा एक तो जाल वृक्ष को और एक मानते हैं आपकी मोर पंख है, उनको आपके मानते हैं। नेक्स्ट है कि आपके जसनाथ जी है, जसनाथ जी के समकालीन कहते हैं कि कौन कौन से जो शासक थे, तो उनके बारे में बात करूँ तो एक तो थे आपके बीकानेर के शासक थे आपके राव बीघा। क्या थे? बीकानेर के शासक थे राव बीघा। और कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा कहते हैं कि राव ढूंढकरण है उनको कहते हैं जो बीकानेर पर अधिकार कर लिया, बीकानेर के शासक बनने का भी आपके आशीर्वाद है वो दिया गया था जसनाथ जी के द्वारा। तो वो भी याद रखिएगा। तो मैं कह रहा था कि इनके समकालीन जो शासक कौन थे, तो एक तो था आपके बीकानेर के आपके जो राव बीघा थे, और एक आपके दिल्ली के जो शासक थे आपके सिकंदर लोधी,
वो दोनों ही आपके जसनाथ जी के आपके समकालीन आपके राजा आपके हुए थे। ठीक है। तो एक तो आपको बताया मैंने क्या बीकानेर के राव बीका और एक दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी। ठीक है। अगर इनके मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर है वो आपके कतरिया बीकानेर में मिलता है। कतरिया बीकानेर में मिलता है। मैंने बताया था कि इनकी समाधि है वो भी कतरिया बीकानेर में ही है, और जो कि इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में कहते हैं समाधि ली थी 1506 ईस्वी में। और वही मैंने बताया था कि आपके इनका जन्म भी आपके कतरिया बीकानेर में ही होता है आपके 1482 ईस्वी में, जो कि आपके देवउठनी 11 में होता है ना। वो मैंने आपको पहले पिछले आपके इसमें बात करी थी। और मैंने ये भी बताया था कि 1482 में आपके जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे संगा, उनका भी आपके जन्म आपके होता है। तो जो भी बातें वो सारी आपके कतरिया बीकानेर में ही इनको देखने को मिलती है। अगली बात करूँ कि इनका जो मेला की बात करूँ तो इनका मेला है वो कहते हैं कि वर्ष में 3 बार लगता है। कितने बार लगता है? वर्ष में कहते हैं कि 3 बार लगता है। और 3 बार कब लगता है तो याद रखिएगा कि तो आश्विन महीने में, एक माघ महीने में और एक चैत्र महीने में मिलता है। और तीनों ही महीने की जो तीनों महीना है और तीनों ही महीने की जो शुक्ल की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उस दिन कहते हैं कि जो आपकी जो जसनाथ जी का आपके मेला है वो आपकी भरा जाता है। अगर बात करूँ इनके संप्रदाय की तो कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं कि जो संप्रदाय है उसकी स्थापना करी थी आपकी 1504 में। कब करी थी? 1504 है। 1504 में कहते हैं कि इन्होंने के द्वारा अपने संप्रदाय की स्थापना करी थी, जिसका नाम रखा था आपके जसनाती संप्रदाय। याद रखेगा जसनाती संप्रदाय जिसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखेगा कि 1504 में हुई थी। अब इसमें अब जब हम बात करेंगे कि आपके जो संप्रदाय है उस संप्रदाय से कहते हैं कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक तो पूछी जाती है कि इस संप्रदाय में जो एक विरक्त मंडली है, इस संप्रदाय में विरक्त मंडली है उसको कहते हैं कि परमहंस मंडली के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि इस संप्रदाय में जो विरक्त मंडली होती है उसको कहते हैं कि परमहंस मंडली के नाम से आपके जानते हैं। साथ ही कहते हैं कि इसमें आपकी जो संप्रदाय है उस संप्रदाय की जो 84 बाड़ियाँ है, इस संप्रदाय की जो 84 बाड़ियाँ है वो प्रसिद्ध है। और 84 बाड़ियों को कहते हैं कि आश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। तो याद कि इसमें एक तो इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें जो 84 बाड़ियाँ वो प्रसिद्ध है और जिन्हें क्या कहते हैं याद रखिएगा इसे आश्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि वे कौन से जो महत्वपूर्ण संत है जो इस जसनाथ जी या जसनाथी संप्रदाय से कहते जुड़े थे। तो याद रखिएगा एक तो आपके लालनाथ जी, एक आपके चोखनाथ जी और एक आपके सवाईनाथ जी। 3 जो संत है ऐसे तो बहुत सारे हुए, लेकिन एग्जाम जो कंपटीशन वाले एग्जाम पढ़ते हैं तो इस एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इसमें तो 3 संत, एक तो लालनाथ जी, एक चोखनाथ जी और एक सवाईनाथ जी, कहते 3 जो लोग संत है वो कहते हैं कि वो आगे जाकर आपके जसनाती संप्रदाय से आपके जुड़े थे। ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो कि मैं कह सकता हूँ कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि एक तो अग्नि नृत्य के बारे में। कि जो जसनाती संप्रदाय है उस जसनाती संप्रदाय में एक नृत्य सबसे अधिक प्रचलित है, वो है आपके अग्नि नृत्य। क्या है? अग्नि नृत्य। कहते हैं कि जब अंगारे होते हैं उसको एक लाइन में अंगारा में रखा जाता है, व्यक्ति जब अंगारों के ऊपर कूदता हुआ कहते हैं या दौड़ता हुआ आपके कहते हैं अंगारा को पार करता है, तो उस तरह से होता है आपके अग्नि नृत्य होता है, जिसमें कहते हैं कि जो जलते हुए जो कोयले होते हैं उसे कहते हैं मदिरा के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं? मदिरा। कैसे? मदिरा कहते हैं। ठीक है। और साथ ही इसमें जो उच्चारण है वो आपके सिद्ध और रुस्तम जी है उनका आपके कहते हैं उच्चारण किया जाता है। और इसमें एक नारा दिया जाता है, फतेह फतेह का नारा है वो भी इसमें दिया जाता है। और कहते हैं कि इस नृत्य को संरक्षण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा कि जो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे, बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके द्वारा कहते हैं कि इस नृत्य को कहते हैं संरक्षण दिया गया था। जो सारी बातें हमने जसनाथ जी के बारे में और जसनाती संप्रदाय के बारे में हमने करी है। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ बातें और है जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित भी है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम जसनाती संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सारी डिटेल आपने कर ली थी। अब इसकी जो कुछ बातें रहती है आपके जसनाती संप्रदाय में, तो इसमें कहते हैं एक तो रहता है कि इनकी जो पंचपीठ है, कि जसनाती संप्रदाय के बारे में कहते हैं कि जो 5 पीठ है वो हमें मिलती है। तो हमें जानेंगे कि जो 5 पीठ है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और उन पीठ के संस्थापक है वो कौन है, क्योंकि इसके बारे में भी आपके जो मिलान वाले प्रश्न है वो पूछ जाते हैं, जिसमें एक तरफ आपके कहते हैं कि जो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दी जाती है, एक तरफ आपके कहते हैं कि जो प्रमुख जो इनके जो पीठ के संस्थापक है वो दिए जाते हैं। और कहता है कि बताओ कौन सा मिलान हुआ है और कौन सा मिलान नहीं है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपके एक अच्छे लेवल का प्रश्न आपके बनता है। ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठों के बारे में। तो मैंने बताया इनके जो प्रमुख पीठ है वो कुल मिलाकर हमें 5 पीठ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो मिलता है आपके लेखम देशम। क्या मिलता है? एक मिलता है आपके लेखम देशम मिलता है,
ये आपके बीकानेर में है। याद रखिएगा कि इनकी जो 5 पीठ है, उस 5 पीठों में से कुल मिला के जो 4 पीठ है वो हमें बीकानेर में देखने को मिलता है, जबकि एक पीठ है जो कि पांचला नागौर में है वो हमें नागौर में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा। तो इसकी जो 4 पीठ है, जैसे कौन कौन से, तो लिखन देशज है जो इसकी संस्थापक मिलते हैं आपके हांसो जी। कौन मिलते हैं आपके हांसो जी है, वो आपके देखने को मिलते हैं। दूसरे जो पीठ है वो आपके हैं मालासर, जो कि और इस पीठ की संस्थापक मिलते हैं आपके टोडर जी। कौन मिलते हैं आपके टोडर जी मिलते हैं। तीसरी पीठ मिलती है आपके बम्बुल में, वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बीकानेर में है। और इनके जो संस्थापक मिलते हैं वो मिलते हैं हमें हारो जी मिलते हैं। चौथी पीठ मिलती है आपकी फुंदरासर मिलती है, और इनकी पीठ के संस्थापक है वो हमें हालोजी के नाम से हालोजी मिलते हैं। और एक अंतिम पीठ मिलती है आपके पांचला नागौर, और इसके जो आपके संस्थापक है वो मिलते हैं आपके बोयर जी। ठीक है, तो जो 5 पीठ है उसके बारे में हमने बात करी है। अगला था कि एक तो है कि आपके जो जब आपके जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी ने जब आपके 12 साल तक आपने तपस्या करी थी आपके ये गोरखमाल्या बीकानेर में करी थी। और वहीं पे कहते हैं कि जब जसनाथ जी और आपके कहते हैं कि संत जाम्बो जी हैं, दोनों का कहते हैं कि मिलन हुआ था, दोनों की जो भेंट है वो हुई थी। तो याद रखिएगा कि जसनाथ जी और आपके संत जाम्बो जी है, दोनों का मिलन है वो आपके गोरखमाल्या बीकानेर में हुआ था, जो कह सकता हूँ कि लगभग 1500 ईस्वी में आपके हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जसनाथी संप्रदाय है उसको मानने वाले लोग हैं वो कुल मिला के 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियम का, 36 नियम है, उनका पालन आपके करते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है जो कहाँ पे तैयार किया कि जो कतरेश्वर बीकानेर है, कतरेश्वर बीकानेर है, वहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो प्रमुख पीठ है वो हमें देखने को मिलती है। जो ये सारी बातें हमने जसनाथ जी के बारे में करें। नेक्स्ट जो अगले संत आते हैं हमारे संत जम्बो जी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हम बात करेंगे आपके जम्बो जी के बारे में। जम्बो जी के बारे में बात करूँ तो जम्बो जी है वो आपकी कहते हैं कि परमार वंशीय राजपूत थे। कौन थे आपके परमार वंशीय राजपूत, वो आपके संत जम्बो जी थे। कहते हैं कि इनका मूल नाम है, और ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जम्बो जी का मूल नाम क्या है। तो यार क्या कि इनका मूल नाम मिलता है आपकी धनराज। क्या मिलता है, धनराज है वो इनका मूल नाम मिलता है। इनके पिता का नाम आपके लोहट राम पवार मिलता है, माता का नाम आपकी हंसा देवी मिलता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इनके पिता का नाम मिलता है आपके लोहट राम पवार मिलता है। इनके उपनाम की बात की जाए तो इन्हें कहते हैं कि गहला गूंगा के नाम से, या फिर पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी कहते हैं कि इन्हें जाना जाता है। और मैंने बताया कि इनकी जो माता का नाम है वो हमें हंसा देवी मिलता है, और गुरु का नाम आपके गोरखनाथ जी मिलता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जसनाथ जी हैं उनके भी गुरु आपके गोरखनाथ जी मिलते हैं, और जम्बो जी हैं उनके भी गुरु का नाम आपके गोरखनाथ जी मिलता है। ठीक है, इनका जन्म की बात की जाए तो जम्बो जी का जन्म है वो आपकी पीपासर नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कहते हैं कि पीपासर नागौर में हुआ था। और अगर आपको तिथि पूछ जाए तो याद रखिएगा कि भाद्र कृष्ण अष्टमी कब हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहते हैं 1451 में कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो आपके पीपासर नागौर में आपके होता है। मृत्यु की बात करूँ तो इनकी मृत्यु है वो लालासार बीकानेर में होती है। और तिथि की बात करूँ तो मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को कहते हैं कि जो लगभग 1536 है। तो 1536 को कहते हैं कि 1536 यानी मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को कहते हैं कि लालासार बीकानेर में कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके हुई थी। जम्बो जी ने कहते हैं कि जिस स्थान पर कहते हैं समाधि ली उसको कहते हैं कि मुकाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मुकाम के नाम से जानते हैं। और जो स्थान की बात की जाए तो उस स्थान को कहते हैं तालवा बीकानेर। कहाँ पे है, तालवा बीकानेर में। याद रखिएगा कि जम्बो जी है उसने जम्बो जी है जब उन्होंने समाधि ली, जहाँ समाधि ली तो समाधि स्थल को तो कहते हैं कि मुकाम कहते हैं। समाधि स्थल उसको तो कहते हैं मुकाम कहते हैं। और जिस स्थान पर समाधि ली वो स्थान था आपके तालवा बीकानेर। जगह रखिएगा इनके द्वारा समाधि ली गई थी वो तो समाधि उसको मुकाम कहते हैं। और जिस स्थान पर लिया गया था वो था आपके तालवा बीकानेर। वहाँ पे कहते हैं कि आपकी समाधि है वो आपकी ली गई थी। अगर इनके मेलों की बात की जाए तो इनका मेला कहते हैं कि वर्ष में 2 बार लगता है। एक आपके आश्विन और आश्विन अमावस्या को मिलता है, और एक आपके जो फाल्गुन अमावस्या है। एक तो आश्विन अमावस्या और एक फाल्गुन अमावस्या, 2 बार कहते हैं कि इनका मेला लगता है। और कहते हैं कि इसके मेले को कहते हैं कि जो आपके विष्णु समाज है उस विष्णु समाज का जो कुंभ है वो आपके कहते हैं इस मेले को आपके कहते हैं, जो कि संत जम्बो जी का मेला लगता है। तो मैंने बताया कि मेला है वो आश्विन और फाल्गुन की जो अमावस्या को लगता है, और विष्णु समाज का कहते हैं कि कुंभ है वो आपके होता है। अगर इनके शिष्यों की बात की जाए तो इनका एक शिष्य था आपके, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण शिष्य था वो आपको मिलता है आपके विलोजी। क्या मिलता है आपके विलोजी था। और याद रखिएगा कि विलोजी का संबंध है ना वो आपके जोधपुर से था, यानी आपके जो जोधपुर के निवासी थे। किसके थे, जोधपुर के कहते हैं कि निवासी थे। तो याद रखिएगा कि विलोजी का संबंध है वो हमें जोधपुर से मिलता है। कहते हैं कि जब विष्णु समाज है या विष्णु को मानने वाले लोग हैं वो संत जाम्बो जी को कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो याद रखिएगा
कि भगवान विष्णु का अवतार किसे मानते हैं, तो याद रखिएगा कि जम्बो जी उनको आपके भगवान विष्णु का अवतार आपके माना जाता है। कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं कि जब 1485 में, लगभग 1485 में इनके द्वारा कहते हैं कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा कहते हैं कि विष्णु संप्रदाय है उसकी स्थापना करी थी लगभग 1485 में इनके द्वारा कहते हैं स्थापना करी थी। और साथ ही कहते हैं कि इनका जो महत्वपूर्ण स्थान है आपके समराथल, कौन सा स्थान है, समराथल बीकानेर है, उसको कहते हैं कि धोक धुरा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो समराथल बीकानेर है, उसको कहते हैं कि धोक धुरा है, उसके नाम से भी आपके जानते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो विष्णु है या विष्णु संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो कुल मिला के 29 नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि आप जब इसके नाम में भी है कि विष्णु यानी 20+9 यानी 20+9 यानी कुल मिला के 29 नियमों का कहते हैं कि ये पालन आपके करते हैं। तो क्या रखा कि विष्णु संप्रदाय के लोग हैं या उसको मानने वाले लोग हैं, जम्बो जी को मानने वाले लोग हैं, वो कुल मिला के 29 नियमों का आपके पालन आपके करते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट आता है और इसके बारे में भी आपके काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपके संत जाम्बो जी, उन संत जाम्बो जी के कहते हैं कि उनके द्वारा लिखित जो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है वो, तो इसमें इनके द्वारा कहते हैं कि जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और आपके 120 शब्द वाणियाँ, वो कहते हैं कि प्रमुख ग्रंथ है उसको लिखे गए थे। यानी एक तो और साथ ही कौन कौन से याद रखिएगा कि जम्ब संहिता, जम्ब सागर, विष्णु धर्म प्रकाश और 120 शब्द वाणियाँ लिखी गई थी। और इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो जम्ब संहिता थी, जम्ब संहिता थी उसको कहते हैं कि विष्णु समाज का 5वां वेद कहते हैं। विष्णु समाज का कहते हैं कि 5वां वेद है वो आपके जो जम्ब संहिता है उसके बारे में उसे कहते हैं, ठीक है। तो जो सारी बातें हम संत जाम्बो जी के बारे में करी थी और अगली क्लास में कहते हैं कि जाम्बो जी है उनके बारे में कहते हैं कि और भी जितनी भी डिटेल है उस सभी के बारे में बात करेंगे, ताकि कहते हैं कि इस टॉपिक से या इन जाम्बो जी से कहते हैं कि एक भी प्रश्न है वो आपका बाहर ना जाए। तो आज की क्लास हम यही से रखेंगे। आई होप कि जितनी भी क्लास हमने आज के बारे में आज इसकी क्लास में हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके ने जो सारी बातें हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन करी होगी। तो अगर आपको ये क्लास कैसे लगी उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपनी जो क्लास है वो शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि पता सके कि जो अच्छे कंटेंट के साथ जो क्लास है वो आपके लिए लाई जा रही है तो वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है उसके बारे में भी आप अपनी जो एडवाइस है हमें देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।